आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। महाशिवरात्रि पर राज्य भर के शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब। कोडरमा के ध्वजाधारी आश्रम में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने किया शिवरात्रि महोत्सव का उद्घाटन। देवघर में मुख्यमंत्री शिव बारात में होंगे शामिल। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की पहल पर रांची में नमो ई लाइब्रेरी और साइबर पीस कम्युनिटी सेंटर का हुआ शुभारंभ। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने जनता को किया समर्पित। भाजपा ने रांची में सीएम आवास तोड़े जाने पर उठाए सवाल। पार्टी प्रवक्ता प्रतुलनाथ शाहदेव ने कहा, ऐतिहासिक धरोहर के साथ छेड़छाड़ अनुचित। महाकुंभ से लौट रही राज्यसभा सदस्य महुआ माझी लातेहार के पास सड़क हादसे में घायल। उनके पुत्र, वधू और चालक भी जख्मी, रांची रेफर। और रांची में आज 53वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला जारी। मेजबान झारखंड और एसएससीबी आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। महाशिवरात्रि को लेकर राज्य भर में उत्साह का माहौल है और भोले बाबा के जलाभिषेक के लिए भक्तों की भारी भीड़ शिवालयों में उमड़ पड़ी है। बाबा नगरी देवघर में शिवरात्रि महोत्सव की खास तैयारी की गई है। आज शाम 4 बजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन महोत्सव का उद्घाटन करेंगे और पर्यटन विभाग की ओर से निकाली जाने वाली भव्य शिव बारात में शामिल होंगे। इधर महाशिवरात्रि के मौके पर बाबा बैद्यनाथ धाम में सुबह से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। उपायुक्त विशाल सागर ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कई एहतियाती कदम उठाए गए हैं। श्रद्धालुओं का बड़ी संख्या में बाबा मंदिर में आगमन हुआ। सभी की इच्छा है कि बाबा जलाभिषेक करें। देख सकते हैं कि अभी भी श्रद्धालु में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद। बाहर भी जल्दी करना लगे हुए क्योंकि सभी जगहों पे हमारे स्तर से पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की व्यक्ति के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाया गया का पूर्ण ध्यान रखा जा रहा है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे सुरक्षा के साथ और सुगमता पूर्वक बाबा के जलाभिषेक करें। इधर दुमका के विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम में आज महाशिवरात्रि पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। भोर से भक्त बाबा का पूजन जलाभिषेक कर रहे हैं। आज रात शिव बारात निकाली जाएगी और रात्रि में शुभ विवाह उत्सव संपन्न होगा। उपायुक्त ए दोड्डे ने प्रशासनिक व्यवस्था का जायजा लेने के बाद इस पर संतोष जताया। काफी अच्छा तैयारी किया है। जितना भी हम लोग श्रद्धालु आएंगे सबको अच्छे से सेवा करेंगे। मैं सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि बाबा का आशीर्वाद के लिए सब लोग शांतिपूर्ण ढंग से आए और हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको हर सुविधा देने के लिए। उधर कोडरमा में भी महाशिवरात्रि महोत्सव आस्था और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ध्वजाधारी आश्रम में आयोजित शिवरात्रि महोत्सव में केंद्रीय बाल एवं महिला विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी शामिल हुई। हमारे संवाददाता ने बताया कि केंद्रीय मंत्री ने भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर राज्य और देश की खुशहाली की कामना की। शिवरात्रि को लेकर कोडरमा के ध्वजाधारी धाम में भक्तों का जन सैलाब उमड़ा है। ध्वजाधारी धाम में शिवरात्रि महोत्सव के तहत 2 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है, जिसका उद्घाटन आज केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, विधायक डॉक्टर नीरा यादव और महामंडलेश्वर सुखदेव दास जी महाराज ने संयुक्त रूप से किया। ध्वजाधारी आश्रम पहुंचने के बाद केंद्रीय मंत्री ने पूजा अर्चना भी की और देश की तरक्की की कामना की। इस मौके पर उन्होंने लोगों को शिवरात्रि की बधाई देते हुए कहा कि एक और प्रयागराज में महाकुंभ है और दूसरी ओर अब यहाँ पे ध्वजाधारी धाम में सिर्फ कोडरमा जिला नहीं बल्कि कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, नवादा, गया तक के लोग यहाँ पे आते हैं। लोगों का बहुत ही श्रद्धा भक्ति के साथ यहाँ पे पूजा करते हैं और ये 2 दिवसीय मेला है, तो निश्चित रूप से बाबा की कृपा सब पर बनी रहे। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। खूंटी जिले के आमरेश्वर धाम में भी सुबह से ही जलाभिषेक के लिए भक्तों की लंबी कतार लगी है और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता। खूंटी जिले का प्रसिद्ध बाबा आमरेश्वर धाम मिनी बाबा धाम के रूप में जाना जाता है। आज अहले सुबह 5 बजे से ही दूर दराज से श्रद्धालु यहाँ पहुँचने लगे और बाबा भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए कतारबद्ध होकर जलार्पण के लिए पहुँच रहे हैं। 10 बजे से अखंड कीर्तन की टीम भी यहाँ कीर्तन के लिए लगी हुई है। सुरक्षा व्यवस्था में पुलिसों को भी तैनात किया गया है, मजिस्ट्रेट भी बहाल किए गए हैं और जिस तरीके से महाशिवरात्रि में बाबा आमरेश्वर धाम में श्रद्धालु पहुँचते हैं, श्रृंगार भी जिस तरीके से की गई है
वो भी बिल्कुल अद्भुत है और ताजे फूलों से ही पूरे बाबा भोलेनाथ के परिसर को, मंदिर को, गर्भगृह को सजाया गया है। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की पहल पर रांची में नमो ई लाइब्रेरी और साइबर पीस कम्युनिटी सेंटर स्थापित किया गया है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज इसे जनता को समर्पित किया। मौके पर उन्होंने कहा कि तकनीकी शिक्षा और साइबर स्किल तथा सुरक्षा के माध्यम से समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाया जा सकता है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। भाजपा ने रांची में सीएम आवास को तोड़े जाने पर सवाल उठाए हैं। पार्टी प्रवक्ता प्रतुलनाथ शाहदेव ने कहा है कि सीएम आवास राज्य की ऐतिहासिक धरोहर है और इसके साथ छेड़छाड़ अनुचित है। लातेहार जिले के सदर थाना क्षेत्र के होटवाग के पास NH 75 पर एक कार एक खड़े ट्रक से जा टकराई। हादसे में कार में सवार राज्यसभा सदस्य महुआ मांझी, उनके पुत्र, बहू और चालक घायल हो गए। घायलों को सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद रांची रेफर किया गया है। बताया जाता है कि सभी लोग महाकुंभ से लौट रहे थे। पूर्वी सिंहभूम जिले में औद्योगिक पार्क बनाने की तैयारी चल रही है। इस सिलसिले में जियाडा ने उपायुक्त को पत्र लिखकर 500 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का आग्रह किया है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पूर्वी सिंहभूम में औद्योगिक पार्क बनाने की तैयारी चल रही है। झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार की MD प्रेरणा दीक्षित ने उपायुक्त अनन्य मित्तल को पत्र लिखकर 500 एकड़ भूमि एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। MD ने उपायुक्त को भेजे गए पत्र में कहा है, सरकार की योजना है कि आसान शर्तों पर उद्योग लगाने के इच्छुक उद्यमियों को जमीन उपलब्ध कराई जा सके। पत्र मिलने के बाद जिला प्रशासन की ओर से बोड़ाम व गुड़ा बांधा में औद्योगिक पार्क के लिए भूमि की तलाश की जा रही है। कुमार कुणाल, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। प्रयागराज में विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर संपन्न हो रहा है। अब तक 65 करोड़ 50 लाख से अधिक श्रद्धालु महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं। लाखों लोग आज भी गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम त्रिवेणी संगम के विभिन्न घाटों पर डुबकी लगा रहे हैं। कुछ संक्षिप्त खबरें। राजधानी रांची में आज महाशिवरात्रि को लेकर शहरी क्षेत्र में रात 10 बजे तक बड़े वाहनों का प्रवेश वर्जित रखा गया है। छोटे वाहनों का भी रूट मैप निर्धारित किया गया है। रांची में रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक लाउड स्पीकर, डीजे और अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर रोक लगाई गई है। खूंटी जिले के रनिया में 5 नाबालिग आदिवासी लड़कियों के साथ हुई गैंग रेप की घटना पर CWC अध्यक्ष तनुश्री सरकार ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी अपनी जिम्मेवारी का वहन करने में अक्षम साबित हो रहे हैं। हैंडबॉल। रांची में आज 53वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप का फाइनल मैच खेला जा रहा है। मेजबान झारखंड और SSCB के बीच खिताबी भिड़ंत चल रही है। रांची समेत राज्य भर में आज मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार कल उत्तर पश्चिमी भाग में आंशिक बादल छा सकते हैं, जबकि बाकी भागों में आसमान साफ रहेगा। और अब अंत में मुख्य समाचार। महाशिवरात्रि पर राज्य भर के शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब। कोडरमा के ध्वजाधारी आश्रम में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने किया शिवरात्रि महोत्सव का उद्घाटन। देवघर में मुख्यमंत्री शिव बारात में होंगे शामिल। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की पहल पर रांची में नमो ई लाइब्रेरी और साइबर पीस कम्युनिटी सेंटर का हुआ शुभारंभ। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने जनता को किया समर्पित। भाजपा ने रांची में सीएम आवास तोड़े जाने पर उठाए सवाल। पार्टी प्रवक्ता प्रतुलनाथ शाहदेव ने कहा, ऐतिहासिक धरोहर के साथ छेड़छाड़ अनुचित। महाकुंभ से लौट रही राज्यसभा सदस्य महुआ मांझी लातेहार के पास सड़क हादसे में घायल। उनके पुत्र, वधू और चालक भी जख्मी, रांची रेफर। और रांची में आज 53वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला जारी। मेजबान झारखंड और SSCB आमने सामने।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।